Welcome from the Hyderabad. Hi guys, welcome back to my channel, and yes, welcome back to the another vlog. So today I am in the city of Pearl City in Telangana, which is Hyderabad city. So this vlog is all going to be 2 days budget itinerary and 2 days how can you cover the places in 2 days. So without wasting any time, let's begin to this vlog, and I hope you guys will like it and make sure that you subscribe it अगर आपने अभी तक नहीं किया हो. मुंबई से मैंने ट्रेन ली बेगमपेट के लिए और स्टेशन से ही मुझे ऑटो मिल गई. आप रैपिडो भी बुक कर सकते हो. तो इसी प्रकार मैं आपको मेरे साथ लेके चलती हूँ मेरे सफ़र पे हैदराबाद की. इट्स अर्ली मॉर्निंग एंड आई एम लिविंग टू एक्सप्लोर द हैदराबाद. सो लेट्स कम विथ मी. टुडे आई एम गोइंग टू ओल्ड सिटी बट आई एम टेकिंग अ मेट्रो विच इज़ अ कन्वीनियंट वे. एंड सो लेट्स सी how it goes, and I will take you with me whatever places I'm going to cover today. So now I have to change 2 metros. तो देखते हैं अभी कैसे और कितने बजे मेट्रो है. Right now I am at the Amirpet metro station. I have to change metro from here to MJ bus station so that it is a nearby station for the Charminar. So let's see. मज़ा आ रहा है मुझे ऐसे मेट्रो चेंज करने में. ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा है. बस एक नया मिल रहा है सीखने, विच इज़ रेड लाइन ग्रीन लाइन मेट्रो जो मुंबई में नहीं है, which is soon going to be. So अभी मेरा सेकेंड मेट्रो है. So let's go. हैदराबाद आए और चार मीनार नहीं देखा तो क्या देखा. तो चलिए देखते हैं चार मीनार को थोड़े करीब से. So right now I am at the iconic चार मीनार of Hyderabad, which is the iconic place. As you can see, it's so beautiful and shining in morning. So ये जो है 9 बजे खुलता है, which is a mosque. एंड मैं जल्दी आई हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना है. सो अभी मैं वही करूँगी बिकॉज अभी बहुत खाली है. बाद में ये पूरा रश भर जाता है यहाँ पे. सो लेट्स गो एंड डू इट. चार मीनार मतलब 4 पिलर पे जो बनाया हुआ ये सुंदर मॉस्क है, विच हैज़ इम्पॉर्टेंस ऑल ओवर इन इंडिया एंड ऑल्सो इन हैदराबाद बिकॉज यहाँ पे सुल्तान रहा करते थे. एंड इट ऑल्सो कम अंडर द हेरिटेज लिस्ट ऑफ द इंडियन मॉन्यूमेंट. वे इनसाइड द मॉस्क. सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं. टिकट इज़ 25 रुपीज़. कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है. सो उस बैगेज में काउंटर में रखना पड़ता है. बैग भी अलाउड नहीं है. To learn more about this mosque and history, you can go to the top floor of the mosque from where you can view Hyderabad old city and also look at this beautiful architecture of this Charminar. Spiral staircase और इतने बड़े बड़े हाइट से है ना बाबा. But the view ऊपर से was worth climbing the stair. So अभी मैं आई हूँ दी फेमस निमरा कैफ़े, जहाँ पे आपको ईरानी चाय मिलेगी और उस्मानिया बिस्किट. चाय तो मैं पीती नहीं, बट आई डेफिनेटली ट्राई उस्मानिया बिस्किट. और अगर आप यहाँ पे आओगे एंड यू आर अ चाय लवर, देन दिस शुड बी इन योर लिस्ट एंड यू शुड कम हियर बिकॉज ये नेक्स्ट टू चार मीनार है एकदम बाजू में. सो यू कैन हैव अ ब्रेकफास्ट और अ मॉर्निंग टी ओवर हियर. एंड लेट मी ट्राई नाउ. लेट्स गो इनसाइड. सो आई एम हैविंग दिस उस्मानिया बिस्किट. बहुत सॉफ्ट है और टेस्टी है. आई एम टेकिंग पार्सल मुंबई के लिए. सो दिस इज़ द बॉक्स यू कैन टेक. शॉपिंग 3-4 बॉक्सेस लिए ऑफ बिस्किट फ्रॉम दी निमरा कैफे. टू दी चार मीनार देर इज़ वन भाग्यलक्ष्मी टेम्पल विच इज़ रियली यूनिक नेक्स्ट टू दी मॉस्क. दिस इज़ अ इंडियन टेम्पल, इंडियन देवी टेम्पल. एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन रहती है. मेरा कल जो फ्रेंड मिला था ही टोल्ड दैट ये लाइन है ना बाहर के पार्किंग का रहती है दिवाली के टाइम. It is that importance of this temple. So next to the Charminar, right now I am here at the Mecca Masjid. Famous masjid है, 2 minutes के walking distance पे ही है. So you can visit this also. Luggage is not allowed, or make sure that you carry one dupatta whenever you enter this masjid. This is the one of the largest masjid in India and the oldest one. अगर आपको याद होगा, then 2007 में बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था यहाँ पे इसी मस्जिद में हुआ था.
हैदराबाद के मुगल आर्किटेक्चर और सुंदर चार मीनार को देखने के बाद अब हम यहाँ आए हैं चौमाला पैलेस, जहाँ पे निज़ाम रहा करते थे। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस पैलेस फ्रॉम इनसाइड। Now I am at the Chowmala Palace, which is in the city center of old city of Hyderabad. So why this palace is so famous in Hyderabad, I'll tell you. Earlier the Nizam used to stay here. The royal families of Nizam used to stay here. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर दरबार है. As this is an old heritage palace, so यहाँ पे बहुत old antique vintage car, बहुत अलग अलग then they have 4 courtyards, दरबार है जहाँ पे they used to entertain the royal peoples. और बहुत सुंदर है ये पैलेस अंदर से, तो मैं अंदर लेके जाती हूँ आपको और दिखाती हूँ. The huge gate of this palace, और फ्राइडे ये क्लोज रहता है. So without wasting any time, let me take you all with me. That's why it's called Chaw and Mala Palace. That's why it's called Chaw Mala Palace. Right now I am at the last 2 spots which were like a बिरला मंदिर एंड NTR गार्डन. तो उसमें से मैंने NTR गार्डन चूज़ किया बिकॉज बिरला मंदिर ऐसे देख लिया है मैंने बहुत जगह पे. सो राइट नाउ आई एम एट द NTR गार्डन. तो यहाँ पे ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए ऑफ स्टोन एंड देयर इज़ अ समाधि ऑफ नंदमूरी तारका रामा राव. तो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे मैंने गूगल मैप पे देखा. सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट व्हाट. This is nothing but just a garden, a park where they have made lots of structures of stone, different like fruits different types of fruits hai. Then they have mushrooms and a few others. So let me show you फटाफट because मुझे अभी 5 to 10 minutes में निकलना है because यहाँ से again I have to go hostel. So you can see बच्चे लोग आए हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने. दिस प्लेस NTR गार्डन. यहाँ पे ना वो साइड थोड़े राइड्स भी है ओवर देयर फॉर बच्चे लोग के लिए. तो अगर आप फैमिली के साथ हैदराबाद आ रहे हो एंड इवनिंग में कुछ काम नहीं है आफ्टर सीइंग अट्रैक्शंस, दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू चिल विद फैमिली किड्स, आपके बच्चे लोग के साथ. अच्छा है, राइड्स भी है एंड दैट्स फॉर इट. हैदराबाद की ओल्ड सिटी घूमने के बाद अब हम निकल पड़े हैं गोलकोंडा फोर्ट विच इज़ द मैजेस्टिक फोर्ट इन हैदराबाद. और बहुत सुंदर हेरिटेज और आर्किटेक्चर हिस्ट्री है इस फोर्ट की. तो मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे साथ. So today I am at the Golconda Fort. This is the first location I am exploring in Hyderabad, or this is the main and phenomenal location in Hyderabad, and this fort has seen so many history, dynasty have seen by this fort. The entry fees for this fort is 25 rupees. और यहाँ पे कुछ ट्राइपॉड अलाउड नहीं है, गोप्रो कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं था, तो मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ. एंड आई ट्राई टू शो यू एज मच आई कैन कवर बिकॉज टाइम बहुत कम है, एज दिस फोर्ट विल गेट क्लोज बाय 5 PM. सो वी हैव टू कवर सो मेनी लोकेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके चलती हूँ फोर्ट में क्या क्या है.
पूरा ऊपर जाके देख सकते हो अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। मेरे पास जो नहीं है, सो आई विल कवर बेसिक स्पॉट फ्रॉम दिस फोर्ट जो नीचे ही है, बिकॉज अभी ये क्लोज हो जाएगा और मुझे और एक स्पॉट कवर करना है विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इन द सेम लोकेशन। कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे क्लैप करोगे ना तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। सो दिस इज़ द एरिया। ऐसे बहुत दिखेंगे आपको फोर्ट में जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। लोग भी यहाँ पे दिखेंगे आपको ताली बजाते हुए, बिकॉज ऐसे बहुत स्पॉट है और तभी माना जाता था कि आवाज़ सुनाई देता था बाहर तक इफ़ यू क्लैप हियर। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वन। डायनेस्टी का कुतुब शाही लास्ट डायनेस्टी के जो रूलर थे, 8th रूलर, तभी औरंगज़ेब ने इस फोर्ट पे हमला किया था और पूरा डिस्ट्रॉय किया था। सो इसलिए आपको ये थोड़ा टूटा फूटा दिखेगा, बट स्टिल इट हैज़ अ ब्यूटी इन इट। ऊपर तो इतना सुंदर ऐसा महल है ना विच इज़ अ वर्थ विजिटिंग, और बाजू में स्टोन्स वगैरह भी है। तो अगर आप आओगे तो डू विजिट, ऊपर तक जाना और अच्छा टाइम निकाल के आना। बट दिस इज़ अ गुड स्पॉट यू कैन कवर इन हैदराबाद एज इज़ अ आइकॉनिक स्पॉट। जैसे आपने गोलकोंडा फोर्ट देखा, सो इन द सेम वे अभी मैं सेकेंड लोकेशन पे आई हूँ विच इज़ द कुतुब शाही टूम विच वॉज बिल्ड बाय कुतुब शाही डायनेस्टी इटसेल्फ। सो देर आर टोटल 7 tombs. 7th one is incomplete, but the rest are the so beautiful structures. So you should see that in further video, and I'll cover that in this video. So let's come with me. For this tomb you can hire a guide also. They will explain you each and everything. So they have a tour. So I have this uncle, आपका नाम, your name? Mohammed Khan, but I can't. Yeah. So we have a Mohammed Khan sir. He's going to explain me about this tomb. So let's go. So this is the first tomb you will see as soon as you enter the Qutub Shahi Heritage Park. This is for the 6th king, which is Abdullah Qutub Shah, and one of the biggest tomb in this heritage park. So here you will see different architecture on all the 7 tombs and different carvings and different styling which they have used during that era, which is very unique and interesting to watch. They also have this small museum and picture gallery where you can more learn about the history and dynasty. So right now I am at the tomb which is important because the lady was important, as the lady जिनके लिए ये tomb बनाया है, she was a daughter of 4th king and wife of 5th king and mother of 6th king. So ये tomb को बहुत ज़्यादा importance है because जो 4th king थे उनको कभी लड़का नहीं था, he was don't have any son. So लड़की के लिए ये tomb बनाया है and she was really have a importance over here. Total 7 में से ये जो main tombs है which I will show you. तो ये 4th king ने बनाया था ना अपने लड़की के लिए। तो जैसे देख सकते हो 4th king जो थे उन्होंने 4 मीनार भी बनाया था, तो मॉस्क का शेप 4 मीनार जैसा है। As 4th king was not having son, so he adopted his nephew, which is the 5th king. Tombs are for the sisters who were dancers, royal dancers, so they have given the importance. So these tombs have so much importance कि ये लोग ने अपने ज़िंदा होने पे ये बनाए हैं, एंड जब भी लाइक इफ़ दे आर डेड और कुछ हुआ तो उनको बरी यहाँ पे ही किया जाता है। तो जब भी वो ज़िंदा होते तो अपना खुद का एक टूम बना देते। कहा जाता है कि हर एक टूम है, टूम के पीछे उनका मॉस्क बना हुआ है। तो जैसे देख सकते हो मेरे पीछे भी टूम है, उसका पीछे मॉस्क भी है ये। सो दिस इज़ अ टूम विच वॉज मेड बाई फॉर द 4th किंग, जिन्होंने 4 मीनार बनाया था। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
तो यहाँ पे नंबर 1, 2 और पीछे और एक है जो 3rd किंग का है. दिस वॉज मेड फॉर द डॉक्टर ऑफ रॉयल फैमिली और ये जो सोल्जर है उनका कमांडर उसके लिए बना. As this is a tomb for the 5th king's sister, as the 5th king was a nephew and adopted by the 4th king and obviously the husband of the Begum. To show the superiority, this tomb is built a little bit smaller in height, but yes, to give the importance as she was also a royal family member. These tombs were built when all of these 7 kings were alive and the 7th king का जो tomb है वो incomplete है because औरंगज़ेब ने गोलकोंडा फोर्ट पे हमला किया तो 7th किंग को कैप्चर करके औरंगाबाद के दौलता फोर्ट में रखा था, तो उसका इनकम्प्लीट है अभी तक, उसको मतलब कंप्लीट ही नहीं हुआ बिकॉज उनको वापस यहाँ पे लाया ही नहीं गया. So that's all for today. I have explored so many historic monuments, learned more about their dynasty, architecture, which was really great and really busy day exploring the main attractions of Hyderabad. Took a rapido ride and you can say this is a busy street nightlife of Hyderabad, and I met my few friends which were from Mumbai. We also had some amazing dinner. This is the Pista House, famous for the biscuits and tea, and again taking the public transport, which is a very convenient and a safe way to travel in Hyderabad, yes, during night itself. I hope you guys liked my video, the part 1, the city tour of Hyderabad under budget, and yes, make sure you share with this your friends, family, and stay tuned for the part 2, which is going to be the Ramoji Film City tour. Yay!